कासगंज जिले में पटियाली विधानसभा क्षेत्र में गंगा कटान रोकने के लिए सरकार 12 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट पास करे और इसके लिए पैसा मुहैया कराए। इस मांग को लेकर अब्दुल हाफिज गांधी ने आवाज उठाई है। उनका कहना है कि बरौना, कादरगंज, शाहबाजपुर और मिहोला पर जियो बैग्स और जियो ट्यूब्स लगाने का प्रोजेक्ट सरकार ने अभी तक पास नहीं किया है और एक हफ्ते के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये प्रोजेक्ट पास नहीं हो पाएगा। इन चारों जगहों पर काम करने के लिए सरकार को 12 करोड़ 50 लाख रुपए देने हैं। वे कहते हैं कि सरकार से आग्रह है कि ये पैसा जल्द से जल्द दिया जाए ताकि इन चारों जगहों पर काम शुरू किया जा सके, जिससे इन जगहों को गंगा कटान और बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सके। एक हफ्ते के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, इसके बाद सरकार इस प्रोजेक्ट को पास नहीं कर पाएगी। इसीलिए सरकार को चाहिए कि एक हफ्ते के अंदर इस प्रोजेक्ट की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करे। आज 7 मार्च 2024 है और मैं अब्दुल हफीज गांधी बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ मुनिंद्र साक्य जी के साथ और भी कुछ साथी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये पटियाली विधानसभा में सहबाजपुर गांव पड़ता है और हम गंगा किनारे आए हुए हैं। आज यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आपको पता होगा कि अगस्त 2023 में गंगा कटान हुआ था, सैलाब आया था, बाढ़ आई थी, उससे काफी नुकसान हो गया था। बरौना गांव में भी काफी कटान हुआ था जिसको सिंचाई विभाग ने काबू पा लिया था। उसके बाद सिंचाई विभाग ने सरकार को एक प्रोजेक्ट बना के दिया था 12.5 करोड़ रुपए का, और इस प्रोजेक्ट में कहीं कहीं जियो ट्यूब्स लगाने थे और कहीं जियो बैग्स लगाने थे। और ये काम होना था सहबाजपुर में, बरौना में, कादरगंज का जो पुल है उसके दोनों तरफ और शमशान घाट के पास, और मेवला गांव के अंदर। तो 4 जगह के लिए कासगंज सिंचाई विभाग ने ये प्रोजेक्ट बनाकर भेजा था। जो सिंचाई विभाग के एक्सियन थे, अब तो वो नहीं है, अब तो वो चले गए लखनऊ, लेकिन अरुण कुमार जी ने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था 12.5 करोड़ का और टेक्निकल अप्रूवल हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने पैसा नहीं दिया है, यानी कि वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। आज मैंने बताया 7 मार्च है, 10 मार्च या 12 मार्च तक आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद फिर सरकार पैसा नहीं दे पाएगी। हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं, माननीय योगी जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप इन चारों जगह के लिए एक जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ था उसकी वित्तीय स्वीकृति दे दीजिए। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आचार संहिता लग जाएगी और फिर ये आचार संहिता 2 महीने रहेगी। उसके बाद बरसात आ जाएगी, फिर ये प्रोजेक्ट कब बनेगा? अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बना, यानी जियो ट्यूब्स नहीं लगे और जियो बैग्स नहीं लगे, फिर गांव-गांव के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि बरौना पर तो जियो ट्यूब्स लगेंगे और सहबाजपुर, कादरगंज और मेहुला पर जियो बैग्स लगाए जाएंगे। इस तरह का प्रोजेक्ट कासगंज के जो सिंचाई विभाग है उसने बनाकर सरकार को दिया है। मुनिंदर जी, मैं ये देख रहा हूँ कि प्रोजेक्ट बहुत दिन पहले बनकर सरकार के पास चला गया था वित्तीय स्वीकृति के लिए, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। आचार संहिता लगने वाली है, 2 महीने चुनाव होगा, उसके बाद अगर स्वीकृति मिलती है तो बारिश आ जाएगी, तो कैसे प्रोजेक्ट तैयार होगा? पहले भी यही हुआ था कि जो ये बरौना पे प्रोजेक्ट पास हुआ था और सहबाजपुर पे पास हुआ था या शंभू नगला में पास हुआ था, वो बहुत लेट पास हुआ था और बारिश आ गई थी और काम चल रहा था, जिसकी वजह से जो पुख्ता काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था, और इस बार भी ऐसा हो रहा है। तो आप जो सरकार काफी डिले कर रही है, जो सरकार जो विलंब कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर विलंब हो गया तो अभी ये चुनाव के भेंट चढ़ जाएगा और यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाएगी, और व्यवस्था अगर नहीं हुई तो यहाँ बस तुरंत ही बरसात आने वाली है, तो तमाम इन गाँव को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मैं भी यही आग्रह करूँगा कि अभी इसको 1 हफ्ते के अंदर में इसको पैसा सरकार स्वीकृति कर दे, जिससे इन गांव का भला हो जाए। अन्यथा आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है और इस क्षेत्र के लिए बहुत खतरनाक है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि
पहले भी सरकार ने प्रोजेक्ट पास किया था, जियो ट्यूब्स लगाए भी गए थे, लेकिन इतनी लेट लगाए गए थे कि बारिश आ गई थी। अब फिर से सिंचाई विभाग ने एक प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को दिया है। 12.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 12.5 करोड़ सरकार को देने हैं। और मैंने बताया ये 4 जगह प्रोजेक्ट बनेगा। सहवाजपुर में बनेगा, मेहुला में बनेगा, कादरगंज पुल के आसपास जो शमशान घाट है वहां पर बनेगा, और बरोना में भी दोबारा से काम होगा। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यही आग्रह करेंगे कि जो 12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट कासगंज सिंचाई विभाग ने आपको बनाकर भेजा है उसको आप पास कर दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। और अगर 2 महीने तक चुनाव चलेगा तो फिर जून जुलाई आ जाएगा जिसमें बारिश शुरू हो जाएगी। फिर बारिश में इस तरह का काम नहीं हो सकता, सिंचाई विभाग असमर्थ रहेगा काम करने में। तो हम तो सरकार से यह आग्रह करेंगे कि जितनी जल्दी आचार संहिता लगने से पहले इस प्रोजेक्ट का पैसा मिल जाए, इस प्रोजेक्ट को वित्तीय स्वीकृति मिल जाए, उतना ही अच्छा होगा। वरना सौयों की तादाद में गांव जो है वो खतरे में आ जाएंगे। पहले भी जो 2023 में गंगा कटान हुआ था उससे काफी गांव खतरे में आ गए थे और फसल बर्बाद हो गई थी, पशुओं की मौत हो गई थी, काफी नुकसान किसानों को उठाना पड़ा था। मैं आपको बता दूं कि सनौड़ी और नगला जैकिशन तक जो रोड जाती है उस पर एक पुल था, वो टूट गया था। ओम नगरिया से रामताल तक जो सड़क जाती है उस पर एक पुल था, वो टूट गया था। तो काफी नुकसान हुआ था। अगर इस तरह की क्षति से हम इस क्षेत्र को बचाना चाहते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह है कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से पास कीजिए। इस प्रोजेक्ट के लिए 12.5 करोड़ की जो राशि मांगी गई है कासगंज सिंचाई विभाग द्वारा, आप उसको जल्द से जल्द दे दीजिए, अन्यथा हम इस क्षेत्र को नहीं बचा पाएंगे। खतरा दोबारा से उत्पन्न हो जाएगा। जो खतरा अगस्त 2023 में उत्पन्न हुआ था वो खतरा 2024 में भी बरकरार रहेगा। अगर इस क्षेत्र को खतरे से बचाना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस प्रोजेक्ट का पैसा जल्द से जल्द देना चाहिए। आचार संहिता के लगने में 1 हफ्ता रह गया है, 1 हफ्ते के भीतर आपको मैं समझता हूं कि वित्तीय स्वीकृति दे देनी चाहिए।